हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें एक वीडियो में निमोनिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिससे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाने वाली है, एंड दूसरी वीडियो में मैंने इंक्लूड करे हैं ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल आ जाएंगे, जैसे कि मेटलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक साइज। तो अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर। इसके पहले जितने भी क्लासिफिकेशन थे, जैसे कि देखिए हम डॉबेरिनियर ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव या फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उन सब में क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो क्या था? एटॉमिक मास। बट जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय जोसेफ प्रीस्टली है, इसमें क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। इसमें हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा है? फर्स्ट एटॉमिक नंबर का एलिमेंट पहले, सेकेंड एटॉमिक नंबर का एलिमेंट बाद में, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इस तरीके से हमने एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट्स को अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट कॉमन टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल? प्रॉपर्टीज बतानी है हमें ग्रुप 1 की। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी नहीं है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में क्या क्या आ जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरीके से रूबिडियम एंड सीजियम। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनमें क्या होता है, जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो काफ़ी इजी हो जाता है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन टू मूव आउट फ्रॉम द शेल। तो इस वजह से क्या होगा? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? दे आर हाईली रिएक्टिव। सेम रीजन हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से क्या होगा? दे आर हाईली रिएक्टिव, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम देख ही चुके हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये जो स्टेटमेंट है ना, दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है सोडियम, पोटेशियम, ये सारे रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? सॉलिड। सॉफ्ट होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ग्रुप 1 के हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रहेगा? सबसे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ग्रुप 1। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं ग्रुप 1 यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 1। सोडियम का हो जाएगा 2 8 1। इस तरीके से पोटेशियम का क्या हो जाएगा? 2 8 8 1। आप यहाँ पे देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है? वैलेंसी 1 1 आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल गोइंग अप इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक क्वालिटी, मतलब क्या पूछ रहे हैं? एक मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम मूव कर रहे हैं गोइंग अप इन अ ग्रुप, ठीक है। तो हमें ग्रुप में ऊपर की साइड जाना है, उसमें मेटेलिक क्वालिटी बतानी है। तो देखिए हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलॉन्ग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो क्या हो रहा था? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था। एंड उसका रीज़न क्या था? जो हमारी एटम की साइज़ है वो नीचे जाके क्या होती जा रही है? इंक्रीज। और जब साइज़ इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियस का कंट्रोल है ऑन द आउटर मोस्ट शेल वो कम होते जाएगा, एंड जो हमारा एटम है वो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, एंड उसकी मेटेलिक क्वालिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो देखिए जब हम नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि मेटेलिक क्वालिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 4। एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड आर नोन एज। एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड को क्या बोला जाता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा पीरियड होता है उसमें आएंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में क्या क्या आ जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, एंड जब हम पी ब्लॉक की तरफ चलेंगे तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो देखिए सेकेंड जो पीरियड है इसे क्या बोला जाता है? टिपिकल एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट, ट्रांजिशनल एलिमेंट, या फिर नॉर्मल एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इसे हम क्या बोलते हैं?
ब्रिज एलिमेंट। इसका रीज़न देख लेते हैं, इन्हें ब्रिज एलिमेंट क्यों बोला जाता है। ब्रिज एलिमेंट आर एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। दीज एलिमेंट शो अ रिलेशनशिप विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट, यानी कि टिपिकल एलिमेंट्स के साथ में ये एक रिलेशनशिप शो करते हैं। कैसे, देखिए ये रहा हमारा सेकंड पीरियड एंड ये है थर्ड पीरियड। तो देखिए जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना लिथियम, वो एक डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है विथ मैग्नीशियम। इसी तरीके से जो बेरिलियम है वो एक रिलेशनशिप शो करता है विद एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। इसी तरीके से बोरॉन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी टू सिलिकॉन। ये क्या हो रहा है, एक डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। तो इसी वजह से हम सेकंड पीरियड को क्या बोल रहे हैं, ब्रिज एलिमेंट। अब हम इनके कुछ नेम देख लेते हैं। देखिए एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, मान लीजिए एक पीरियडिक टेबल बना दी हमने, यहाँ पे हमारा होता है एस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज पी ब्लॉक। तो क्या हो रहा है, एस ब्लॉक में क्या होता है मेटल्स एंड पी ब्लॉक की साइड होते हैं नॉन मेटल्स। तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट। एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल हेलोजेंस आर प्लेस्ड। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हेलोजेंस यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ये किस ग्रुप में रखे गए हैं। तो जो हमारे हेलोजेंस है वो रखे गए हैं 17 ग्रुप में। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेनेसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 ग्रुप। इसके अलावा हम देखते हैं जितने भी ग्रुप्स हैं उन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे ग्रुप 1 इसे हम एल्कली ग्रुप बोलते हैं, एल्कली। इसके अलावा सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्ध मेटल। 14 ग्रुप को बोला जाता है क्रिस्टेलोजेंस। 15 ग्रुप को बोलते हैं निक्टोजेंस। 16 ग्रुप को बोलते हैं चैल्कोजेंस। 17 ग्रुप इज हेलोजेंस एंड 18 ग्रुप इज नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग क्या होता है। जो ग्रुप है उनमें जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए ग्रुप 1 एंड 2, ये जो हमारे एस ब्लॉक है यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप 1 एंड 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल में, 1 एंड 2। पी ब्लॉक की तरफ चले अगर हम, तो जो ग्रुप नंबर है मान लीजिए जैसे 14, उसका जो सेकंड डिजिट है यानी कि 4, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। इसी तरीके से 15 ग्रुप में 5, 16 ग्रुप में 6, 17 ग्रुप में 7 एंड 18 ग्रुप में 8। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज़ 17 कॉलम। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 17 कॉलम है। बी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एलिमेंट हैज़ 1 मोर प्रोटॉन देन द एलिमेंट बिफोर इट। जैसे जैसे हम पीरियडिक टेबल में आगे मूव करते जाएंगे तो एक एक प्रोटॉन बढ़ता चला जाएगा। थर्ड, कॉलम ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर ग्रुप्स एंड रोज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर पीरियड। तो अब हमें इसमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमें पता है ग्रुप कितने होते हैं 18 एंड पीरियड्स कितने होते हैं 7। अब पीरियड्स में जितने लेटर हैं वहाँ से कैलकुलेट करके याद रख सकते हैं, 7 लेटर यानी कि 7 पीरियड होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है 17 कॉलम, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कॉलम यानी कि ग्रुप्स कितने हैं 18। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो वैलेंसी। इनमें से हमें बताना है जीरो वैलेंसी किसकी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लिथियम। लिथियम जो है वो आता है हमारे फर्स्ट ग्रुप में, तो आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। बेरिलियम, बेरिलियम हमने क्या निमोनिक पढ़ा था, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, यानी कि बेरिलियम यानी कि बेटा बेरिलियम। बेरिलियम आता है हमारा सेकंड ग्रुप में, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। थर्ड ऑप्शन है हीलियम। हीलियम आता है हमारा नोबल गैसेस यानी कि 18 ग्रुप में, तो 18 ग्रुप हमारा किस में आता है, पी ब्लॉक में। एंड पी ब्लॉक में हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, पी ब्लॉक में वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ग्रुप नंबर है उसमें जो सेकंड डिजिट है 8, इसे हमें माइनस करना होगा फ्रॉम 8। तो अगर हम 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि हीलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0।
एक और एग्जांपल से समझते हैं। फ्लोरीन देखते हैं, फ्लोरीन कौन से ग्रुप में होता है, हमने पढ़ा था फुल कलर ब्राइटनेस आई एट टेनिस ग्राउंड यानी कि 17 ग्रुप। तो इसमें हम 8 में से क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे सेकंड डिजिट जो है वो है 7, तो 8 - 7 यानी कि 1। तो 17 ग्रुप की जो वैलेंसी है वो क्या आ जाएगी हमारी 1। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो वैलेंसी। तो जीरो वैलेंसी यहाँ पे किसकी है, हीलियम की। आंसर हो जाएगा इसका हीलियम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी एंड नोबल गैसेज हैज जीरो वैलेंसी। नोबल गैसेज हमारी जितनी भी आ जाएंगी, हमने नंबर में क्या देखा था, ही ने आर्गन कर 0 रन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन, ये सारे जितने भी नोबल गैसेज हैं इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेटलॉइड नहीं है। तो देखिए मेटलॉइड याद रखने के लिए आप एक निमोनिक याद रखिए, बसी, गैलरी, एस, सब, टी, पो। इस तरीके से आपको याद रखना है। एक बार हम टेबल में और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बसी, गैलरी, एस, सब, टी, पो, यानी कि क्या हो जाएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे मेटलॉइड्स। तो आपको याद रखना है मेटलॉइड में कौन कौन से होंगे, निमोनिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं, बसी, गैलरी, एस, सब, टी, पो। ये आपको एक लैडर पैटर्न में दिख रहा होगा, ये एक लैडर पैटर्न बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में हमसे क्या क्या पूछा गया था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटिन एंड टिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिन। टिन हमारा क्या होता है, मेटल होता है, ना कि मेटलॉइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है, डाल्टन, डोबेरिनियर, मेंडलीव या फिर जोसेफ प्रीस्टली। तो इसका आंसर क्या होगा, जोसेफ प्रीस्टली, इनने दी थी हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका बेसिस क्या है, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज। तो आपको बताना है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये होगी हमारी पीरियोडिक टेबल। हैलोजन आपको पता है कहाँ आते हैं, 17 ग्रुप यानी कि पी ब्लॉक में। जब हम जाते हैं अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, मेटलिक करेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसी होगी, डिक्रीज। और इसी तरीके से जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे इन अ ग्रुप तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एटम है उसकी साइज बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही एटम की साइज बढ़ती जाएगी तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसका कंट्रोल ऑन द आउटर मोस्ट शेल कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट होगा। तो हमें पता होना चाहिए हमारे जो 17 ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। निमोनिक से हमने याद करा था फुल कलर ब्राइटनेस आई एट टेनिस ग्राउंड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आयोडीन, जो सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे आयोडीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं अपने कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको कोई भी डाउट होगा तो वो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। एमसीक्यूज सॉल्व करने से जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस, कॉमन नेम्स। अगर आपने निमोनिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल जीएस पाठशाला। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।